के जानते हो, क्या करके जानते हो, क्या जानते हो? दमला जी ने हाथ जोड़ के कही, कृपानाथ, मैं तो आपके पुत्र जानू। तब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि देखो दमला, वो मात्र मेरो पुत्र नहीं, वो मेरो ही स्वरूप है। अब सो उनको चरणोदक लीजो और अधरामृत भी लीजो। और कहते हैं पहले आधी गादी दबा के बैठते थे, आधी मोड़ के विराजते थे, लेकिन जब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, उस दिन से आपके हृदय में श्री गोसाई जी के प्रति वही भाव आ गया जो भाव आपको श्री महाप्रभु जी के प्रति था। स्वयं श्री वल्लभ ने आज्ञा करी, ये मेरो ही स्वरूप है। और इसलिए तो श्री यानी शोभा, श्री यानी स्वामिनी जी, और आप चंद्रावली जी स्वरूप यानी आप नित्य स्वामिनी जी युक्त हो। और कहा विठ्ठलवर, वंदु श्री विठ्ठलवर सुंदर। विठ्ठलवर कहा, विठ्ठल के अनेक अर्थ बताए हैं। ठ यानी ज्ञान शून्य, जिसके अंदर बिल्कुल भी ज्ञान शून्य, ज्ञान नहीं है, और ऐसे ज्ञान शून्य का भी जो उद्धार करे, ऐसे असमर्थ जीवों का जो उत्कर्ष करे, वही श्री विठ्ठल। और ऐसे ही गोसाई जी का दर्शन आपने किया। कैसे गोसाई जी कि जो साधन करके आ रहा हो, उसके ऊपर तो अनुग्रह हो, पर आपने अपने जीवन में साधन करके जो जीव आपके सन्मुख आए और उनके ऊपर जो कृपा करी, उससे अधिक कृपा आपने ऐसे जीवों के ऊपर करी है जो निस्साधन थे, जो साधन करने के योग्य भी नहीं थे, जिनके अंदर इतनी योग्यता भी नहीं थी कि प्रभु वो कोई साधन कर पाते। और प्रभु आपने अपनी अहेतु की कृपा से उन जीवों का वर्ण किया। प्रभु ऐसे आप विठ्ठल हो, वर हो। वर यानी स्वामी। बोले कौन के स्वामी हैं? तो आगे कह दिया श्री विठ्ठल वर, और श्री शब्द से युक्त करके कहा आप स्वामिनी जी के स्वामिनी, क्योंकि आपके अंदर स्वामिनी जी और ठाकुर जी युगल स्वरूप से नित्य विराजते हैं। नित्य आपके अंदर दोनों विराजते हैं, स्वामिनी जी भी हैं और ठाकुर जी भी हैं। वर यानी श्रेष्ठ। वंदु श्री विठ्ठल वर सुंदर। हे प्रभु, आपके सौंदर्य का मैं क्या वर्णन करूं, क्योंकि प्रभु जो आपके सन्मुख आपके बैठते हैं, उनको तो प्रभु आप अपनी वाणी से सन्मुख करते हो, पर जो प्रभु दूर से दर्शन करके आपको चले जाएं, उनको प्रभु आप स्वरूप से भी प्रभु जीव के सन्मुख करते हो, क्योंकि प्रभु का स्वरूप ऐसा है। श्री गोसाई जी के जब जब भी जीव दर्शन करते और कभी प्रभु की, कभी स्वामिनी जी की स्तुति आपके मुखारविंद पे होती, यानी श्री गोसाई जी का स्वरूप ऐसा कि जिसके अंदर ठाकुर जी स्वामिनी जी नित्य विहार करते हैं। इसलिए कह दिया वंदु श्री विठ्ठल वर सुंदर, नव घन श्याम तमाल। आपका स्वरूप कैसा है? तो कहा जैसे नव घन श्याम। घन यानी बादल, नव घन यानी नवीन जल से भरा हुआ बादल, नील वर्ण, श्याम वर्ण। प्रभु ऐसा आपका स्वरूप है। अब देखो गोपाल दास जी को जब दर्शन हुए गोसाई जी के, तो कैसे हुए? नव घन श्याम तमाल। कैसे? नव घन श्याम तमाल। तमाल वृक्ष कैसा होता है? श्याम। जल से भरा हुआ बादल कैसा होता है? श्याम। और जब रघुनाथ जी ने गोसाई जी के दर्शन किए तो कैसे किए? गौरम भोज। सायं कुंजाले जो बोलते हैं मन, उसमें गोसाई जी का वर्णन क्या आता है? गौरम भोज। श्री गोसाई जी के स्वरूप का दर्शन गोपाल दास जी को श्याम हुआ, और जब रघुनाथ जी ने आपका दर्शन किया तो आपका दर्शन आपको गौर हुआ। वो कैसे? तो कहते हैं जब श्याम स्वरूप से दर्शन हुआ यानी पुरुषोत्तम स्वरूप से हुआ, और जब गौर स्वरूप से हुआ मानो चंद्रावली स्वरूप से हुआ। गौर और श्याम का एक मतलब ये भी, एक ने जब दर्शन किया तो मानो गौर बादल के रूप में, और एक ने श्याम घन के रूप में। तो दोनों में फर्क क्या? जब गोसाई जी का दर्शन करो और आपको घनश्याम यानी श्याम दिखें, श्याम दर्शन हो, तो मानो ये अब बरसने की इच्छा वाले हैं, बरसने की तैयारी में हैं। और जब श्वेत दिखें तो मानो किसी पे बरस चुके हैं। जब श्याम स्वरूप से दर्शन आप करें गोसाई जी के, तो मानो अब वृष्टि करने को, किसी को भिगोने को तैयार हुए।
और जब गौर स्वरूप से दर्शन हुए तो मानो बरस चुके हैं किसी के ऊपर, किसी को अनुग्रहित कर चुके हैं, तब आपका स्वरूप गौर हमको दिख रहा है। और देखो जैसे प्रभु का स्वरूप वैसे ही स्वरूप श्री गोसाई जी का, जैसे गौर, जैसे श्याम अपने प्रभु, वैसे ही श्याम श्री गोसाई जी भी, श्री वल्लभ भी श्याम, श्री गिरिराज बाबा श्याम, हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी भी श्याम, क्योंकि हर एक को उपमा दी जाती है घनश्याम की। घनश्याम यानी बरसने वाले बादल। लेकिन एक बात याद रखें, जब बादल बरसने को तैयार होते हैं ना, तब जोर जोर से हवा चलती है, बादलों में गड़गड़ाहट होती है, बिजलियां चमकती हैं, भयंकर गर्जनाएं होने लगती हैं। लेकिन जो जानकार होते हैं वो डरते नहीं हैं, वो समझ जाते हैं कि बादल गरज रहे हैं, बिजलियां चमक रही हैं, जोर जोर से हवा चल रही है, इसका मतलब ये कि वो बरसने वाले हैं। वैसे ही ये हमारे गोवर्धन नाथ जी भी घनश्याम है, हमारे यमुना जी भी घनश्याम, वल्लभ भी घनश्याम, श्री गोसाई जी भी घनश्याम। और जब जीवन के अंदर थोड़ी बिजलियां चमकने लगे, कसौटी होने लगे, लग रहा है कि बादल गरज रहे हैं, बिजलियां चमक रही हैं, भयंकर आंधी सी आई है, लेकिन जो घनश्याम का स्वभाव जानता है वो उद्वेग नहीं करता, क्योंकि ये जो बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, ये हमको डराने के लिए नहीं, हमको गिराने के लिए नहीं, पर बरसने की बधाई के रूप में हो रही है। तो जब जीवन के अंदर भी लगे कि विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं, गर्जना हो रही है, बादल चमक रहे हैं, तो उस घनश्याम के स्वभाव को याद करना। वो जब गरजता है तो डराने के लिए नहीं, वो जब गरजता है तो भिगोने के लिए गरजता है, वृष्टि करने के लिए। और ऐसे ही घनश्याम हैं हमारे श्री गोसाई जी, इसलिए तो कह दिया कि नवीन मेघ समान जिसका नील वर्ण है, ऐसे प्रभु आप घनश्याम हो। और घनश्याम कब बरसे, घनश्याम कब बरसे? मैं कई बार अपने प्रवचन में दृष्टांत देता हूं कि एक बार कोई किसान, जेठ का महीना था और उसके पास जो हल था उसके अंदर बैल भी नहीं थे, और बैल की जगह वो खुद खड़ा हो गया था और अपने पूरे खेत को जोत रहा था। ऐसी भयंकर गर्मी, ऐसी भयंकर गर्मी, मानो अग्नि बरस रही हो। और ऐसे भयंकर समय के अंदर उघाड़ा शरीर है, कुछ पहना नहीं है, अग्नि वृष्टि हो रही है, पूरा शरीर पसीने से लथपथ है, और अपने हाथों से वो खेत को जोत रहा है। वहीं आकाश में से दो श्याम बादल जा रहे थे, और दोनों बादल विचार करने लगे, देखो तो सही बेचारा कैसा दुखी है, कैसा भयंकर श्रम कर रहा है, बेचारे के पास बैल भी नहीं है, खुद खड़ा हो गया है और अपने हाथों से पूरे खेत को जोत रहा है, पर इसको क्या पता इस साल तो हम यहां बरसने वाले ही नहीं, उसकी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, बेकार जाएगी, इतना भयंकर परिश्रम कर रहा है, सब बेकार जाएगा। क्यों ना इसको बता दें कि बेकार का श्रम मत कर, तेरी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है। ये विचार करके दया आई और एक बादल नीचे आया, किसान को कहा, रे भैया तू इतनी भयंकर मेहनत कर रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है, पर तुझे पता नहीं कि इस साल तो हम यहाँ बरसने वाले ही नहीं, तेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी, तेरा सारा श्रम व्यर्थ जाएगा। और तब उसने कहा कि आप बादल हो और बरसना ये आपका स्वभाव है, मैं किसान हूं और खेत को जोतना मेरा स्वभाव है। आप चाहे बरसो के न बरसो, आप अपना स्वभाव स्वधर्म निभाओ के न निभाओ, पर मैं किसान हूं और खेत को जोतना मेरा स्वभाव है। आप अपना स्वभाव अपना स्वधर्म न निभाओ, पर मैं तो अपना स्वधर्म निभाऊंगा और अपने खेत को जोतूंगा। और जहां ऐसे शब्द सुने, बादलों ने कहा, अरे भैया हम जा रहे थे कहीं और बरसने को, पर मुझे लगता है बरसने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं मिलेगी, आज मन भर के बरसो यहाँ पे। और वो बादल इतने बरसे पूरे खेत को भर दिया, क्योंकि वो भी बरसने वाले बादल हैं। कब बरसे? कि जब जीव के अंदर ऐसी पात्रता दिखे। और वही बात यहाँ कह रहे हैं, वंदु श्री विठल वर सुंदर, नव घन श्याम तमाल, जगती तल उद्धार करवा, प्रगट्या परम दयाल। हे कृपानाथ, आप भूतल पे क्यों प्रगटे हो? श्याम तमाल स्वरूप हो, जैसे तमाल वृक्ष शीतलता भी देता है, आश्रय भी देता है, वैसे ही संसार के ताप में तपा हुआ जीव जब भागता हुआ प्रभु आपकी शरण में आता है, आप उस जीव को भी ऐसी ही शीतलता देते हो।
जैसे कोई मुसाफिर चल रहा हो, सूरज के ताप में तप रहा हो, कहीं आश्रय न दिख रहा हो,